हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने बेस थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स किए थे। इस क्लास में हम बेस थ्योरम पर आधारित एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 11 और 13.3 के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Probability that a student knows the answer of a multiple choice question is 3/4 and that he guesses it is 1/4. Assuming that a student who guesses is correct is 1/4. What is the probability that the student knows the answer if he answered correctly? तो इसमें सबसे पहले हम H1 वगैरह डिसाइड करेंगे। तो दो केसेस बनेंगे। H1 क्या होगा? The student knows the answer. और H2 है the student guesses the answer. अब ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। यानी अगर वो नो जानता है तो गैस नहीं करेगा, गैस करेगा तो जानता नहीं है। ठीक है। और एग्जॉस्टिव में कि या तो जानता है या गैस करेगा। तो H1 H2 कैसे हैं? जैसे होने चाहिए, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। और ई इवेंट क्या है? द स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, ई कैसा इवेंट होता है जो H1 के साथ भी हो सकता है, H2 के साथ भी हो सकता है, राइट? और ये एक ऐसा इवेंट है जो हो चुका है। तो पहले इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। तो PH1 दिया हुआ है 3/4। ई को पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट को पढ़ेंगे ऑफ या दैट, जैसी भी सहूलियत हो। और फिर उसके बाद जो H1 है, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोस द आंसर कितनी है? 3/4। PH2 probability that he guesses the answer, it is also given 1/4. वैसे H1 H2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होते हैं, यानी इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब P E by H1 जरा पढ़ के देखें क्या बात बनी। प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट आंसर करेक्टली व्हेन ही नोस द आंसर। अरे भाई, जब उसको आंसर पता होगा और करेक्टली दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। श्योर इवेंट है। एंड probability that student answer correctly when he guesses the answer, it is given 1/4. Right? अब वो क्या मांग रहा है? उसे चाहिए probability that the student knows the answer when answered correctly. यानी उसको चाहिए probability that student knows the answer when he answered correctly. So it is equal to PH1 PE by H1 upon PH1 PE by H1 plus PH2 PE by H2। जस्ट वैल्यूज रख दो पहले इनकी। ये हो गया 3/4 into 1 upon 3/4 into 1 plus 1/4 into 1/4। ओके।
The answer is going to be 12 upon 30. An insurance company insured 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers, and 6,000 truck drivers. The probabilities of their accident is 0.01, 0.03, and 0.15 respectively. One of the insured persons met with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? तो पहले H1 वगैरह कैसे निर्धारित करेंगे? जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो, यानी आपस में अलग अलग हो लेकिन उनके अलावा कुछ और ना हो. तो let H1, the insured person is a scooter driver. The insured person is a scooter driver. Okay. Second, H2. The insured person is a car driver. And third, the insured person is a truck driver. H1, H2, H3 कैसे होने चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन द सेंस, अगर स्कूटर ड्राइवर है तो ट्रक ड्राइवर कार ड्राइवर नहीं है, अगर कार ड्राइवर है तो स्कूटर ड्राइवर ट्रक ड्राइवर नहीं है, एंड सो ऑन. एंड एग्जॉस्टिव मतलब और कोई नहीं है, इनमें से ही कोई एक है. और ई कैसा होना चाहिए? जो तीनों में से किसी के साथ भी हो सकता हो. ई क्या है? द इंश्योर्ड पर्सन met with an accident. The insured person met with an accident. ये एक ऐसा इवेंट होता है जो हो चुका होता है. अब इनकी प्रोबेबिलिटीज देखते हैं. PH1, the insured person is a scooter driver. क्या होगा? Outcomes favorable to scooter drivers upon total outcomes. This is equal to 2,000 upon 12,000. This is 1 upon 6. PH2, insured person is a car driver. This is 4,000 upon 12,000. This is 1 upon 3. And PH3, insured person is a truck driver. It is 6,000 upon 12,000. It is 1 upon 2. And what is PE? PE is E है the insured person met with an accident. ठीक है, तो अब इसके तीन बनेंगे. Probability that insured person met with an accident when he is a scooter driver. Probability that insured person met with an accident when he is a car driver.
sorry, and third is insured probability that insured person met with an accident when he is a truck driver. It is 0.15, right? And what we have to calculate, कि एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक स्कूटर ड्राइवर है? तो हमें निकालना है PH1 by E, और ये होगा PH1, आई मीन ये है PH1 P E by H1 whole upon PH1 PE by H1 plus PH2 PE by H2 plus PH3 PE by H3, राइट? इसमें ये वैल्यूज डाल देंगे, ये हो गया 1/6 into 0.01 upon 1/6 into 0.01 plus 1/3 into 0.03 plus 1/2 into 0.15, and that is 1/52 that you can calculate easily. A girl throws a die. If 5 or 6 comes, she throws a coin 3 times. ठीक है? If 5 or 6 comes, coin is thrown 3 times. And if 1, 2, 3, 4 comes, coin is thrown once. Now the question is, she gets exactly 1 head. उसको केवल 1 हेड प्राप्त हुआ. What is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4 with the die? तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई पर 1, 2, 3 या 4 में से कुछ आया हो? तो H1 H2 कैसे बनाने हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव क्या बनेंगे? H1 बनेगा she threw 1, 2, 3, 4 with the die. With the die. And H2 क्या होगा? She threw 5 or 6 with the die. और E क्या होगा? She gets exactly 1 head. ओके, यहां भी लिख देते हैं coin is thrown once. राइट? अब जो है PH1 डाई पर 1, 2, 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 2 आने की भी, 3 आने की भी और 4 आने की भी. तो क्या हो गया? 4/6. और डाई पर 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, राइट? और probability that 1 head is obtained when 1, 2, 3 or 4 comes on the die.
तो अगर 1 2 3 4 आया है, 1 2 3 या 4 में से कुछ आया है, तो कॉइन को एक बार थ्रो किया गया है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। और अगर probability that one head comes when 5 or 6 is obtained on the die, और जब डाई पर 5 या 6 आया है तो कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, और 3 बार टॉस करने में एक ही हेड आए, ये कब को हो सकता है? एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। सिर्फ 3 चांसेस है कि डाई को 3 बार थ्रो किया जाए और केवल एक हेड प्राप्त हो। और टोटल चांसेस कितने होते हैं जब डाई को 3 बार टॉस किया जाता है? सॉरी, कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है, होते हैं 8। तो अगर कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए तो हेड आने के चांस एग्जैक्टली एक हेड आने के चांसेस 3 है और टोटल चांसेस 8 है, तो 3/8। ओके, और हमें निकालना क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द टाइम। तो हमें निकालना है PH1 by E, and that you can calculate now. Okay, do the rest part by yourself. I hope you can do. A card from a pack of 52 is lost. From the remaining cards, 2 cards are drawn and both are found to be diamonds. What is the probability that the lost card is also a diamond? तो इसको कैसे करें? Let H1 be the event. The lost card is a diamond. The lost card is a diamond. And H2, the lost card is not a diamond. And E, the 2 drawn cards are diamonds. The 2 drawn cards are diamonds. ओके, अब जो है H1 H2 कैसे हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एंड E कैसा है? जो H1 के साथ भी हो सकता है, H2 के साथ भी हो सकता, तब भी हो सकता है जब H1 हो, तब भी हो सकता है जब H2 हो। ठीक है, और ये कैसे इवेंट है जो हो चुका है? ड्रॉन कार्ड्स जो निकाले जा चुके हैं वो डायमंड्स हैं। अब PH1, द लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड, तो डायमंड्स में से ही निकलेगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 बाय लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड, सॉरी, डायमंड होंगे 30 और टोटल है 52। तो एक कार्ड खो गया है, या यूं समझ लो किसी ने निकाल के फेंक दिया है, तो कितने चांसेस हैं? 52 कार्ड्स में से 13 कार्ड्स जो है वो डायमंड है, तो 52 में से 13 चांसेस हैं, तो 13/52। ठीक है, कितना आ गया? 1/4। लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड, ये हो जाएगा 1 - 1/4 equals 3/4। अब probability that the lost card, the 2 drawn cards are diamonds when the lost card is a diamond. अब देखो, जब तक एक ड्रॉ था तब तक हमारा क्या तरीका था प्रोबेबिलिटी का? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब 2 कार्ड्स निकले हैं, अब इसको सबसे बढ़िया है कि फर्स्ट सेकंड करके सोचा जाए कि फर्स्ट कार्ड इज ए डायमंड, क्या प्रोबेबिलिटी? इट इज 12/51, क्योंकि जब एक कार्ड जो गिरा है वो डायमंड का है, जो निकला है वो डायमंड का है, तो अब डायमंड तो रह गए 12 और टोटल रह गए 51। एंड द सेकंड कार्ड इज आल्सो ऑफ डायमंड,
इट इज 11/50, राइट। इसी तरह से probability that the two diamonds are drawn when the lost card is not a diamond, so it is 13/51 into 12/50, क्योंकि अब जो कार्ड निकाला गया है, खो गया है, वो डायमंड नहीं है। तो डायमंड तो 13 ही है, लेकिन टोटल कार्ड्स 51 है। तो पहला कार्ड जो निकले वो डायमंड हो, उसके चांसेस हैं 13/51। अब दूसरा भी डायमंड हो, अब डायमंड रह गए 12 एक डायमंड निकलने के बाद, और टोटल रह गए 50। तो दूसरा कार्ड भी डायमंड हो, इसके चांसेस हैं 12/50। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है द लॉस्ट कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। तो इसका मतलब हमें निकालना है PH1/E, and that you can calculate. Okay, you can calculate it by writing the formula and putting the data we have obtained, right? तो ये इसके कुछ बढ़िया सवाल थे जो पेपर्स में भी आए हुए हैं। पिछले 5-6 साल के पेपर्स में तुम्हें ये सवाल मिल जाएंगे। तो ये सवाल पहले करो और उसके बाद बाकी के ट्राई करो। बाकी के सवाल आई होप आराम से हो जाने चाहिए। नहीं तो तुम मेरे से व्हाट्सएप पर या फोन करके या कैसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। बेस थ्योरम का सवाल जनरली हर बार आया है, जनरली भी हटा दो, हर बार आया है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर।